सर ये छत्तीसगढ़ के परिवहन के मुख्य साधन रही से गाड़ा बिल्ला है ना। गाड़ा बिल्ला से लोगन मना एक स्थान से दूसरा गंतव्य स्थान तक अपन आना जाना करे। ये गाड़ा बिल्ला ला प्रदर्शनी के रूप में आज सैल नबी महाविद्यालय में MSW के विद्यार्थी मन आपके समक्ष हमारे जो मुख्य अतिथि आ रही है समक्ष प्रदर्शन के लिए ये गाड़ा बिल्ला के प्रदर्शन करे है। और साथ साथ यहाँ पे देखा था कंडील जो पुरातन समय में बिजली की व्यवस्था नहीं रही तो कंडील की व्यवस्था रहा है जेकर से घर में प्रकाश की व्यवस्था हो। साथ में आप देखा था यहाँ पे हमारे जो परंपरागत त्योहार तो तीजा पोरा में प्रदर्शनी के रूप में खिलौना के रूप में बैला के और पोरा के जाता के एक व्यवस्था रहा है। साथ में आप देखा था कि पशुपालक किसान है छत्तीसगढ़ के पशुपालक किसान मन जब दूध रहा है तो दूध ला दही बनाए बर दही के मथनी की व्यवस्था करे है ना। वो प्रदर्शनी यहाँ पे किए गए हैं। साथ में सुपा के भी प्रदर्शनी यहाँ पे किए गए है ना। ये यादव मन के खुमरी की व्यवस्था जब अगर यादव मन गौ चराए बर जब दहियान जाए चारा कहा जाए तो ये खुमरी छांव के लिए धूप से बचे बर खुमरी के उपयोग किए जाए। साथ में ये चरिया बोलते ये छत्तीसगढ़ के प्रमुख धान वगैरह के धान उड़ाए के या धान साफ करे के चावल रखे के सब्जी वगैरह रखे के ये वस्तु है जिला चरिया बोले जाते जी। इला सर जैसे पशुपालक मन जब दूध उत्पादन हो तो सुरक्षित रखे पर दूध गर्म करना रहा है तो गोरसी की व्यवस्था करे तो जी। और ठंड के दिन में अपन ठंड ला आग से जी भुर्री तापे के लिए ये गोरसी की व्यवस्था भी किए गए हैं जो प्रदर्शनी के रूप में आपला प्रदर्शित किए जाते जी। साथ में छत्तीसगढ़ में जब दिवाली के त्योहार आते दिवाली त्योहार में हमारे राउत भाई मना ये धंधा के माध्यम से अपन प्रदर्शन घर घर जाके करते और मातर के दिन दिवाली त्योहार के दिन ये डंडा के माध्यम से डंडा नाच के भी प्रदर्शन करते। एक बाद हमन आप मन ले चलथन MSW के छात्र मन ला जैसे कि नदी के छत्तीसगढ़ में जहाँ मुख्य नदी जो धारा प्रवाहित होत रही से है ना जैसे कि महानदी है, शिवनाथ नदी है, हसदेव नदी है, इंद्रावती नदी है। एक प्रमुख मानचित्र के माध्यम से MSW के विद्यार्थी मन प्रदर्शित करे के प्रयास करे थे। साथ में हमारे छत्तीसगढ़ महतारी के यहाँ पे प्रतिमा जी छत्तीसगढ़ महतारी के यहाँ पे प्रतिमा रखे गए है ना जो धान के बाली में सुसज्जित है। जैसे कि छत्तीसगढ़ बोले जाते धान के कटोरा तो आप मन देखा धान के बाली में छत्तीसगढ़ महतारी के सृजन किए गए यहाँ पे सजाए गए हैं। और ये जो नदी में मानचित्र जो प्रदर्शित होते जैसे कि छत्तीसगढ़ महतारी है हमारे सिंचाई के माध्यम से धान के कटोरा में मुख्य फसल जो धान के उत्पादन करे थे एक भी प्रदर्शन मानचित्र के माध्यम से किए गए क्योंकि आप मन देखा था ये मानचित्र के माध्यम से छत्तीसगढ़ के विभिन्न प्रकार के जो जनजाति यहाँ निवास थे वनांचल क्षेत्र में मैदानी क्षेत्र में निवास रहते उकर प्रदर्शन ये मानचित्र के माध्यम से किए जाते है ना। जैसे कि देखा था बिंजवार जनजाति है, मुरिया जनजाति है, हलबा जनजाति है, अबूझमार जनजाति है ना। यहाँ पे बिरहोर जनजाति है जेकर मन के विभिन्न प्रकार के जनजाति के हिसाब से विभिन्न अलग अलग जनजाति वाइज ओकर मन के नृत्य भी है आज ये मानचित्र के माध्यम से आप मन के समक्ष प्रदर्शित हुआ थे। जैसा कि आप देख रहे हैं इस प्रदर्शनी के माध्यम से ग्रामीण जनजीवन को आपको दिखाने का प्रयास किया गया है। जैसा कि ये सैल नबी महाविद्यालय के PGDCA छात्रों द्वारा बनाया गया है बहुत ही सुंदर कलाकृति जैसे अलग अलग कलाकृतियों से इस झोपड़ी को सजाया गया है। कौन से क्लास से हैं कौन से क्लास के बच्चे इसको बनाए PGDCA और PCA। अच्छा PGDCA DCA और PCA जैसा कि आप सब देख रहे हैं PGDCA DCA और PCA जी के छात्र द्वारा यह अलग अलग कलाकृति बनाया गया है। जैसे यहाँ पे ग्रामीण जनजीवन में चूल्हे की व्यवस्था रहती है। पहले पुरातन समय में अब तो गैस आ गया है चूल्हे की व्यवस्था के साथ भोजन पकाया जाता था। तीज त्योहारों में तीजा पोला के लिए यहाँ पे पोला रखा हुआ है जाता रखा हुआ है ना। पहले बर्तन वगैरह नहीं होता मिट्टी के बर्तनों से यहाँ पे पानी की व्यवस्था की जाती थी है ना। पर्रा से शादी के विवाह के समय में पर्रा का मुख्य काम रहता था उसको भी इस प्रदर्शन के माध्यम से समझाया गया है। ये कुमरी जो देख रहे हैं ये यादव भाइयों के लिए जो चाय की व्यवस्था करता था कुमरी के माध्यम से इसको दिखाने का प्रयास किया गया है।
साथ में इधर प्राचीन समय में गांव के किसान बंधई, जो इसको बंधई बोलते हैं, बंधई पहन करके जी नहीं, यादव ने सभी लोग पहनते थे, किसान अधिकतर किसान भी यादव समुदाय के भी लोग अधिकतर पहनते थे। जी छत्तीसगढ़ में जो मुख्य फसल उत्पादन होता था इसको इस चार्ट के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। जी जैसा कि धान है, मसूर है, सरसों है, दलहन तिलहन उत्पादन क्षेत्र है, धान का उत्पादन क्षेत्र है, चावल क्षेत्र है, मक्का का भी यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है, लाख तिवड़ा लाखड़ी का भी यहाँ पे प्रदर्शन के माध्यम से बताया गया है। हमारे महाविद्यालय शैल देवी से ये मिट्टियों के प्रकार के बारे में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। पहला है लाल पीली मिट्टी, दूसरा लेटेराइट मिट्टी, तीसरा काली मिट्टी, चौथा लाल भुलई मिट्टी और पांचवा लाल दोमट मिट्टी। ये छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली 5 प्रकार की मिट्टियाँ हैं। इसमें जो है वो हमारे अन्न जो है वो उगते हैं और ये जो हमारी मिट्टी है वो जनजीवन का आधार है, जिसमें हमारे वो विभिन्न प्रकार के अन्न जो है वो उगाए जाते हैं। ये वो अनाज हैं जो इन मिट्टियों में उगाए जाते हैं, जैसे कि मोटा धान है ये बस्तर में उगाए जाते हैं, और मसूर ये सब जो है वो काली पीली मिट्टी में जो है उगाई जाती है, लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी। और ये धान जो है और टमाटर ये सारी जो है वो इन्हीं मिट्टियों में उगाए जाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, उनकी खासियत भी उनकी प्रकृति के हिसाब से ढल जाती है। पथ के बारे में बताया गया यह मॉडल। इसमें हम लोग छत्तीसगढ़ में जितने भी ना रामगौन पथ है जहाँ से श्री राम जी गए गुजरे हैं उसके बारे में बताया गया है। जैसे यहाँ पर है हमारे सारंगढ़, वहाँ से भी एक वन बनकर गुजरा है, ऐसे ही हमारे नीचे में भी है कई जगह, सभी को बताया गया है यहाँ पर। आइए हम आपको दिखाते हैं सरगुजा में, ये गरिया गुरु आश्रम जी है, यहाँ से भी गुजरे थे। और यही साथ में है रायगढ़, आपको भी बताया मैं सारंगढ़ से। और यहीं पर श्रीनारायण सबरी माता मंदिर जी, उसको भी बताया गया है। ऐसे पूरे छत्तीसगढ़ के रामगौन पथ सभी को बताया गया है ना। जय जोहार संगवारी हो, मैं हरो शैल देवी विद्यालय के एक जन छात्र हरो। ये हरे हमार आत्मानंद स्कूल एम अंग्रेजी शिक्षा के पढ़ाई हो जाते जी हमारे राज्य सरकार द्वारा हर जगह हर जिला में खुलवात हवे, जेकर से अंग्रेजी शिक्षा ला आगे बढ़ावत हवे। जय जोहार संगवारी हो। ये हम लोग का टास्क है कि छत्तीसगढ़ के मैप और ये छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को बताता है। पहली बार पंडित सुंदरलाल शर्मा छत्तीसगढ़ का स्वप्न दृष्टा कहा जाता है। 1918 में छत्तीसगढ़ का सपना देखे थे और आज छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को अस्तित्व में आया, उसमें खूबचंद बघेल, शंकर गुहा और पंडित सुंदरलाल शर्मा का विशेष महत्व है। ये जो छत्तीसगढ़ है इसको हम भौगोलिक विशेषता के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पहला पूर्वी बघेलखंड का पठार, दूसरा जसपुर शामली पाट प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़ का मैदान और चौथा दंडकारण्य का पठार। पूर्वी बघेलखंड पठार की विशेषता ये है कि ये गोंडवाना शैल समूह से निर्मित है, जहाँ विशेष रूप से कोयला पाया जाता है और यहाँ जितना भी कोयले से रिलेटेड फैक्ट्री है, जैसे कोरबा जिसको ऊर्जा राजधानी बोला जाता है, वो स्थित है। पाट प्रदेश इसमें विशेष प्रकार की दक्कन शैल समूह से ये निर्मित है, जिसके कारण से यहाँ बॉक्साइट पाया जाता है और सबसे ज़्यादा जो बॉक्साइट है वो बलरामपुर जिले में पाया जाता है। इसके अलावा जसपुर शामली पाट प्रदेश ये एक पाट प्रदेश है, यहाँ एक विशेष प्रकार की लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है जो बागवानी फसल के लिए उपयुक्त है। छत्तीसगढ़ का मध्य का मैदान, ये छत्तीसगढ़ की जो गंगा कहे जाने वाली महानदी का उद्गम सिहावा नगरी धमतरी से हुआ है। छत्तीसगढ़ जो मैदान है वहाँ विशेष रूप से कडप्पा शैल समूह से निर्मित है। यहाँ विशेष रूप से चूना पत्थर, जिसके कारण से यहाँ सीमेंट की फैक्ट्री ज़्यादातर देखने को मिलता है। विशेषकर बलौदा बाजार सीमेंट के हब के नाम से जाना जाता है। और ये नीचे दंडकारण्य का पठार, इसमें विशेष रूप से धारवाड़ शैल समूह से निर्मित है। यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है नंदीराज, यहाँ विशेष रूप से लव अयस्क पाया जाता है, जिसके कारण से यहाँ जो लव अयस्क है वो सबसे उच्च प्रकार के हैं। यहाँ के जो लव अयस्क को विशाखापट्टनम से जापान भेजा जाता है।
गढ़ कलेवा जो टॉपिक मिले है ओमा ये झोपड़ी ला भी बनाए हैं। आजकल नवा नवा घर छत बनाते और ये झोपड़ियाँ विलुप्त हो जाते, वही चीज ला हमन हा देखाए बर और सब ला याद दिलाए बर ये झोपड़ी ला बनाए हैं। धन्यवाद। एला मुख्य रूप से तीजा में बनाया जाते। हमार दीदी बहनी और भाभी मन हा ए रोटी ला बना के सुघर नांदिया बैला की पूजा करते और अपन उपास ला तोड़ते। और ये हरे चौसेला रोटी एला चावल आटा के बनाया जाते। और ये बड़ा रोटी है, इसको उड़द दाल से बनाते हैं और ये दिवाली तिहार में बनाते हैं। ये मुठिया रोटी है, चावल पिसान और चावल से इसे बनाया जाता है हाथ से गूंथ कर, और इसे गर्मा ही गर्म खाया जाता है टमाटर चटनी के साथ। ये भेज रोटी है, एला हमन आयुर्वेद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डांग कांदा है, एला भी हमन उबाल के खा सकते हैं डांग कांदा के रूप में। ये हमार मिर्ची ला गुड़ के चटनी बना है, ये हमार आमा चटनी है, ये हमार पूरी चटनी है, ये पोंगा बड़ी और आलू सब्जी है, ये हमार इड़हर के सब्जी है जेला हमन अम्मट में बनाया जाता है। और ये हरे हमार कोचई कांदा के सब्जी। ये हमार स्पेशल बोरे बाजी है, हमार आटा रोटी है, और ये स्पेशल हमार कुरमा है जेला हमार हाथ में पीस के तिली और स्पेशल इसे गेहूं के आटे से बनाया जाता है दर्रे वाले से। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष में दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। इसमें सर्वप्रथम जो गांव के मुखिया लोग होते हैं वो एक जगह पे जाके मिट्टी पूजन करते हैं। उसके बाद वहां से पूजा करके मिट्टी लाया जाता है। फिर गीली मिट्टी से गौरा गौरी अर्थात शिव और पार्वती की मूर्ति तैयार की जाती है। उसके पश्चात रात को 12 बजे शिव और पार्वती की बारात निकलती है, जिसे कुंवारी लड़की या लड़के द्वारा सिर पे धारण करते हैं। इसके पश्चात पूरे गली में भ्रमण किया जाता है, मतलब पूरे गांव में। फिर एक जगह पे विराजमान करके बैगा द्वारा उसका पूजा किया जाता है। तत्पश्चात वहाँ पे नृत्य और गान होता है, और गौरा गौरी की जो गाना होते हैं ये मुख्यतः लेडीज द्वारा गाई जाती है। गौरी गौरा जोहर जोहर गौरी जागे मोर गौरा जागे जागे शहर के लोग, बैगा जागे मोवजनिया जागे जागे गवैया लोग। इसको गले में पहना जाता है और ये सिक्कों से बनता है। और ये पुत्री है, लड़कियां इसे गले में पहनती है और पुत्री के समान दिखाई देती है। और ये सोटा है, इसको भी गले में पहना जाता है आभूषण के रूप में। और ये सूता है, लच्छा जिसको पैर में पहना जाता है। और हथकड़ा है, हाथ में पहनने का कड़ा। और ये ऐठी है, इसको हाथ में पहनते महिलाएं, पैर का कड़ा। और ये साटी है, इसको भी पैर में पहना जाता है, कंगनी। और ये सूता है, सूतिया, करधनी जिसको कमर में पहना जाता है। और खोचनी जिसको बाल में लगाते हैं। हाँ, और ये सागे खोचने का है जिसको कमर में खोजते हैं। और ये पहुँची जिसको बाजूबंद भी बोला जाता है। और
इसको बिछिया पैरों की उंगलियों में पहना जाता है। और ये मुंदरी है जिसको हाथ की उंगली